उधमपुर में भी ड्रोन देखे गए हैं। लीजिए एक और खबर आ चुकी है और उधमपुर में ड्रोन को मार गिराया गया है। फिर से वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 8:30 बजे के लगभग हमारे पास खबरें आने लगी थी कि जम्मू में मल्टीपल ड्रोन देखे जा रहे हैं, मल्टीपल ड्रोन अटैक किया जा रहा है। सीजफायर का उल्लंघन बहुत तेजी के साथ हुआ है, लेकिन सभी तरफ से भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए न केवल ड्रोन को मार गिराया है, बल्कि सीधे तौर पर गोलीबारी यानी सीजफायर का उल्लंघन करने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर भी लगातार सीजफायर के उल्लंघन की खबर आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी लगातार फायरिंग की जा रही है। गुजरात से भी इस वक्त की बड़ी खबर आने लगी है। गुजरात के कच्छ में ड्रोन दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान ने एक तरफ सीजफायर का उल्लंघन किया है, भारी शेलिंग हो रही है, दूसरी तरफ एक बार फिर से मल्टीपल ड्रोन अटैक्स की खबरें आने लगी हैं। समय देख लीजिए, ठीक इसी समय कल भी, इसके पहले भी 2 दिन से लगातार ये देखा जा रहा है कि रात 8:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें शुरू हो जाती है। हैवी मल्टीपल ड्रोन से अटैक किया जाता है, लेकिन बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जम्मू में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रोन देखे गए हैं। पठानकोट में भी ड्रोन दिखाई दिया है और पठानकोट में भी ड्रोन मार गिराया गया है। एंटी डिफेंस सिस्टम हमारा सीधे तौर पर एक्टिव हुआ, इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम, और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम जो ड्रोन्स हैं उन्हें मार गिराया है, ढेर किया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसकी पोल खुलती हुई एक बार फिर से नजर आती है। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में अगर आपको याद हो तो शाम को ये खबर आ गई थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीजफायर के लिए तैयार है और भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर किया है, लेकिन पाकिस्तान को ये शायद नागवार गुजरा है और यही वजह है कि लगातार एक बार फिर से वही हरकत की गई है। श्रीनगर में भी ड्रोन को मार गिराया गया है। श्रीनगर से खबरें आ रही थी कि अभी आपने सुना कि रोहिल ने भी बताया कि लाल चौक के पास भी कई धमाके सुनाई दिए। श्रीनगर में 7 से 8 धमाके सुनाई दिए हैं, लेकिन श्रीनगर में जब ड्रोन दिखाई दिया तो ड्रोन मार गिराया गया है। एक के बाद एक वही खबरें फिर से आने लगी है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से न केवल सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, बल्कि मल्टीपल ड्रोन अटैक से शुरू हुए हैं। लेकिन कायर पाकिस्तान जिसने अपनी औकात दिखाई है, वह भूल गया है कि भारत बार बार उसे घुटने पर लेकर आ रहा है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने मोर्चा खोल रखा है। भारतीय सेनाओं ने मोर्चा संभालते हुए बीएसएफ ने न केवल जवाबी कार्रवाई की है, बल्कि दूसरी तरफ हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं। विकास, अभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? जल्दी से ओवर टू यू विकास। विकास, चलिए, कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जम्मू से और हमारे साथ कश्मीर से सहयोगी रोहिल बने हुए हैं। खबर ये आ रही है कुलदीप की जितने भी ड्रोन्स देखे गए सबको हवा में ही मार गिराया गया। फिलहाल अभी भी धमाकों की आवाज आ रही है? देखिए लावनी, फिलहाल जो भी ड्रोन्स देखे गए हैं वो या तो एलओसी के ऊपर देखे, या फिर उधमपुर में, या फिर श्रीनगर में। जम्मू सिटी में अभी फिलहाल कोई ड्रोन नहीं देखा गया है, इसलिए अभी धमाकों की आवाज कम से कम जम्मू सिटी में तो नहीं आ रही है। लेकिन एलओसी की तरफ से लगातार ये खबरें आ रही है कि वहां से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। कठुआ का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां से भी हमारे सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला था कि वहां पे एक ड्रोन जिसको मार गिराया गया है। उसके बाद मैं बताऊं, कुछ देर पहले ही मुझे लखनपुर, जो कि प्रवेश द्वार जिसके बारे में हम कल रात को बात कर रहे थे कि वहां पे कल रात को एक ड्रोन को मार गिराया गया था, आज वहां पे फिर से ड्रोन देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के कहें तो कल रात की तरह से दोबारा पाकिस्तान उसी पैटर्न में एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन फिलहाल जम्मू सिटी से तो कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन आसपास अगर हम एलओसी की बात करें, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, या फिर पठानकोट की बात करें, तो वहां से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ड्रोन हवा में देखे जा रहे हैं और भारतीय सेना ने मार भी गिराए हैं। और सवाल यही है कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में इस वक्त, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। हाई अलर्ट पर राजधानी दिल्ली को रख दिया गया है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है।